नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अरविंद पांडे, आपके अपने YouTube चैनल अरविंद पांडे अकेडमी में। मित्रों, आज मैं आप सबके लिए लाया हूं बहुत धमाकेदार वीडियो। तो इस वीडियो में जो हम पढ़ाने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो क्या होता है, इसका आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान क्या है, उसका हम पहचान जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना लेट करे हुए, बिना देर किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए मित्रों, तो हम देख लेते हैं क्या टॉपिक। हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हिंदी जो होती है मित्रों, वो होती है भूतपूर्व अपूर्ण काल। भूतपूर्व अपूर्ण काल। अब हम बात करेंगे इसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में, इसके पहचान के बारे में। तो क्या है मित्रों, वेन रहा था, रही थी, रहे थे। वेन रहा था, रही थी, रहे थे। दीज टाइप वर्ड्स कम इन द मेन वर्ब, कम इन द मेन वर्ब एंड time also has given in the sentence, and time also has given in the sentence. It is called past perfect continuous tense. अब हम हिंदी में देख लेते हैं मित्रों, क्या है पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन की हिंदी में। जब मुख्य क्रिया के अंत में, जब मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं और उसमें समय भी दिया गया हो, और उसमें समय भी दिया गया हो, भूतपूर्व अपूर्ण काल कहलाता है। कहने का मित्रों वाक्य ऐसा आ जाए कि जैसे वह एक हफ्ते से पानी बेच रहा था, वह एक हफ्ते से पानी बेच रहा था, तो इसमें रहा था भी आ गया और एक हफ्ते से समय भी आ गया। तो यही क्या हो जाता है मित्रों, हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मित्रों, अब हम इसके रूल के बारे में देख लेते हैं। जो इसका नियम है वो क्या कहता है। इसमें पहला नियम है मित्रों, इसमें मुख्य क्रिया का पांचवा का मतलब होता है V5, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, पांचवा रूप प्रयोग करते हैं या फिर किया जाता है। दूसरा है मित्रों, इसमें समय को दर्शाने के लिए, इसमें समय को दर्शाने के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है। इसमें समय को दर्शाने के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला है मित्रों, निश्चित समय के लिए सिंस, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है, यानी जो निश्चित समय होता है उसके लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। अगला है मित्रों, अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फॉर का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे मित्रों कि निश्चित समय क्या होता है और अनिश्चित समय क्या होता है। तो निश्चित समय, निश्चित समय का मतलब होता है मित्रों कोई भी दिनांक, यानी कोई भी दिनांक हो वो क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे 2005, 2007, 2010, 1946, कोई भी दिनांक, 5 जुलाई 2010, 10 सितंबर 2010, यानी कोई भी दिनांक हो वो क्या होता है, निश्चित होता है। उसके बाद सप्ताह का नाम, क्या है मित्रों, सप्ताह का नाम, यानी सोमवार से लेकर रविवार तक सप्ताह का जो भी नाम है वो क्या है, निश्चित है। उसके बाद महीने का नाम, क्या है मित्रों, महीने का नाम, यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो भी महीना है उसका जो नाम है वो क्या होता है, निश्चित होता है। उसके बाद आज, कल, ये जो होते हैं वो भी निश्चित होते हैं। उसके बाद मित्रों एक बात और ध्यान देना कि और निश्चित क्या होते हैं, जैसे सुबह हो गया, सुबह हो गया, शाम हो गया, सुबह शाम, ये भी क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे हम मित्रों अनिश्चित समय। क्या बात करेंगे, अनिश्चित समय। अनिश्चित समय का मतलब जैसे एक हफ्ते से, 2 हफ्ते से, 4 हफ्ते से, 6 हफ्ते से। अब इसमें हफ्ते से नाम नहीं आया है, सोमवार से मंगलवार से नाम आया है, नहीं आया है। अगर नाम आएगा तो वह निश्चित होगा, अगर नाम नहीं आएगा, 1 हफ्ते से, 2 हफ्ते से, 3 हफ्ते से, इस तरीके से आएगा तो वो अनिश्चित है। ठीक उसी प्रकार महीने से, 1 महीने से, 2 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से, 16 महीने से, ये भी सब क्या है, अनिश्चित है। उसके बाद 1 साल से, 2 साल से, 4 साल से, यानी ये सभी क्या हो जाते हैं, अनिश्चित। अगर सप्ताह का यानी हफ्ता का, महीने का नाम आएगा तो वो निश्चित होगा, कोई भी दिनांक आएगा वो निश्चित होगा, सुबह शाम आजकल ये निश्चित होगा, और बाकी इन सभी को छोड़कर सभी क्या हो जाएगा, अनिश्चित। तो आप सब इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके कुछ नियम के बारे में और हम देख लेते हैं क्या उसका नियम है। क्या है मित्रों, इसकी सहायक क्रिया, सहायक क्रिया का मतलब होता है मित्रों हेल्पिंग वर्ब। इसकी जो सहायक क्रिया है, जो हेल्पिंग वर्ब है, वो हैड बीन होती है। क्या होती है मित्रों, हैड बीन। उसके बाद दूसरा है हैड बीन का प्रयोग। हैड बीन का प्रयोग सभी कर्ता के साथ
किया जाता है। सभी कर्ता का मतलब होता है मित्रों सब्जेक्ट। कर्ता का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट। यानी हैड बीन जो है, हैड बीन का प्रयोग हम बिना सोचे समझे सभी कर्ता के साथ कर देंगे। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, वो किस प्रकार से होता है। ठीक है मित्रों, तो उससे पहले आप सभी क्या करिए स्क्रीनशॉट। चलिए मित्रों, अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है मित्रों, इसमें पहला जो सिंपल सेंटेंस है, ये सिंपल है मित्रों, यानी साधारण है। ये नकारात्मक है यानी निगेटिव है। ये इंट्रोगेटिव है यानी प्रश्नवाचक है। ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक है। ये है डबल इंट्रोगेटिव, यानी इसका मतलब होता है दोहरा प्रकार से प्रश्नवाचक। और इसके बाद ये है क्या मित्रों, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी इसमें प्रश्नवाचक शब्द भी रहेंगे और नॉट भी आएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि ये क्या है। तो इसमें पहला है सब्जेक्ट हैड बीन, हैड प्लस बीन प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर, यानी सिंस का प्रयोग करेंगे या फिर फॉर का। उसके बाद एटसेट्रा यानी ईटीसी, ईटीसी का मतलब होता है मित्रों एटसेट्रा यानी इत्यादि। उसके बाद दूसरा मित्रों सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन। एक बात ध्यान रहे मित्रों कि यदि वाक्य में दो सहायक क्रिया हो, पहला ये हो गया दूसरा ये हो गया, दो सहायक क्रिया है तो एक ही सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है बीन, उसके बाद V5 ऑब्जेक्ट सिंस फॉर ईटीसी यानी एटसेट्रा, ये सब पुराना ही है। तीसरा है मित्रों हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस ईटीसी। एक बात ध्यान रहे मित्रों, अगर वाक्य में दो सहायक क्रियाएं होती हैं तो क्या होता है कि क्या शब्द पहले आ जाए चाहे अंत में आ जाए तो एक ही सहायक क्रिया जो होता है उसका प्रयोग करते हैं, दूसरा जो होता है वो वर्ब के पहले किया जाता है। ठीक उसी प्रकार ये है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, यानी हम बीन जो नॉट है, नॉट का प्रयोग हम बीन से पहले ही करेंगे, ये बात ध्यान में रहे मित्रों। उसके बाद V5 ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस ईटीसी। अगला है मित्रों QW, QW का मतलब होता है मित्रों क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस ईटीसी। उसके बाद अगला है मित्रों QW प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस ईटीसी। एक बात ध्यान रहे मित्रों, क्या बात ध्यान रहे कि पहला दूसरा छोड़ करके, पहला दूसरा छोड़ करके बाकी तीसरा चौथा पांचवा छठवां बाकी सभी में क्या रहता है क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक जो चिन्ह रहता है वो सभी में होता है। इस बात का मित्रों ध्यान में रखिएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मित्रों, अब हम इसके एग्जाम्पल के बारे में, उदाहरण के बारे में देख लेते हैं। पहला क्या है मित्रों, वह एक हफ्ते से जल पी रहा था। तो एक बात ध्यान दीजिएगा मित्रों, इसमें एक हफ्ते से समय आ गया, क्या आ गया, समय आ गया, और अंत में क्या आ गया मित्रों, रहा था। अगर समय भी आ जाए और रहा था भी आ जाए तो वो होता है मित्रों पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, सब्जेक्ट यानी वह का अंग्रेजी हो जाएगा ही, क्या हो जाएगा मित्रों, ही। उसके बाद इसकी सहायक क्रिया जो होती है वो हो जाती है मित्रों हैड बीन, क्या हो जाती है मित्रों, हैड बीन। उसके बाद पीना का जो पांचवा रूप होता है वो हो जाता है ड्रिंकिंग, क्या हो जाता है मित्रों, ड्रिंकिंग। इसका हो जाएगा ड्रिंकिंग। जल, जल का मतलब होता है मित्रों पानी, तो इसका हो जाएगा द वाटर, क्या हो जाएगा मित्रों, द वाटर। अब एक बात ध्यान रहे, क्या बचा, एक हफ्ते से, तो एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, 5 साल, 10 साल, ये सब क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। तो अनिश्चित समय के लिए मित्रों हम लगा देंगे फॉर, क्या लगा देंगे, फॉर। उसके बाद क्या है, एक हफ्ते से, तो हो जाएगा फॉर 1 वीक, फॉर 1 वीक, फुल स्टॉप। ध्यान रहे मित्रों। अगला क्या है मित्रों, तुम सोमवार से, तुम सोमवार से वहां आ रहे थे, तुम सोमवार से वहां आ रहे थे। अब सोमवार से कौन आ रहा था मित्रों, तुम, तो तुम की अंग्रेजी हो जाएगी मित्रों यू, तुम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, यू। अब इसमें देखिए समय भी दिया गया सोमवार से और रहे थे भी आया है, यानी ये हमारा हो गया मित्रों पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सहायक क्रिया हो जाएगा मित्रों हैड बीन, हैड बीन। आना का आईएनजी फॉर्म हो जाता है मित्रों कमिंग, हो गया कमिंग। वहां का अंग्रेजी हो जाता है मित्रों देयर, वहां का अंग्रेजी देयर। उसके बाद बचा सोमवार से, तो मैं बताया कोई भी सप्ताह का नाम आ जाए तो वो निश्चित होता है, निश्चित समय के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं मित्रों, आप लोगों को बता चुका हूं, सिंस का प्रयोग करते हैं। और सोमवार की अंग्रेजी हो जाती है मित्रों मंडे, फुल स्टॉप।
अब हम आखिरी और अंत वाला बात कर लेते हैं। क्या है मित्रों? पीयूष 5 मार्च से, पीयूष 5 मार्च से अंग्रेजी बोल रहा था। अब ध्यान दीजिएगा, 5 मार्च से ये कोई दिनांक आ गया और इसमें क्या होगा, समय हो गया और रहा था भी आ गया। क्या आ गया मित्रों? रहा था। यानी जब समय भी हो और रहा था भी हो, समय भी हो, क्या हो, रहा था भी हो, तो वही क्या होता है मित्रों? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पीयूष की अंग्रेजी हम लिख लेंगे पीयूष, पीयूष। अब रहा था की अंग्रेजी हो जाएगा यहां इसकी सहायक क्रिया हैड बीन। क्या हो जाएगा मित्रों? हैड बीन। बोलना का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा मित्रों स्पीकिंग, हो गया स्पीकिंग। क्या बोल रहा था मित्रों? अंग्रेजी, अंग्रेजी का हो जाएगा इंग्लिश। क्या हो जाएगा मित्रों? इंग्लिश। अब क्या बचा? 5 मार्च से। अब 5 मार्च दिनांक है, क्या है? दिनांक है। तो दिनांक है तो निश्चित हम लगा देंगे मित्रों सिंस। क्या लगा देंगे? सिंस। 5 मार्च को लिख देंगे 5 मार्च, 5 मार्च, फुल स्टॉप। ठीक है मित्रों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मित्रों, अब हम देख लेते हैं कि एक वाक्य को 6 तरीके से किस प्रकार से बनाया जाता है। पहला है मित्रों, रितेश सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। अब इसमें देखिए सुबह से समय भी दिया गया है और रहा था भी आया है, यानी ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हम सबसे पहले लिखेंगे मित्रों रितेश। क्या लिखेंगे? रितेश, रितेश। ठीक। अब उसके बाद सहायक जो है वो हमारा हो जाएगा हैड बीन। खेलना का जो आईएनजी फॉर्म होगा वो हो जाएगा प्लेइंग। क्या हो जाएगा मित्रों? प्लेइंग। क्रिकेट का हम लिख लेंगे क्रिकेट, क्रिकेट। ठीक। अब सुबह से मैं बताया था आप लोगों को कि जो सुबह होता है वो निश्चित होता है, तो निश्चित समय के लिए हम प्रयोग करेंगे सिंस का। किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का। उसके बाद सुबह का हो जाएगा मॉर्निंग, हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। क्या हो जाएगा मित्रों? सिंस मॉर्निंग, फुल स्टॉप। अब दूसरा है इसी वाक्य का दूसरा सेंटेंस, इसी सेंटेंस का दूसरा क्या है? रितेश सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। यानी इसमें ये साधारण वाक्य था, ये क्या हो गया? निगेटिव हो गया, यानी नकारात्मक हो गया। तो हम लिख लेंगे ऐसे क्या? रितेश। सहायक क्रिया मित्रों हमारा क्या है? हैड है और बीन है। क्या है? हैड और बीन। लेकिन अभी मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर बताते हुए बताया था कि यदि वाक्य में 2 सहायक क्रिया हो, कितनी सहायक क्रिया हो? 2, और हमें उसमें नॉट का प्रयोग करना हो, नहीं आ गया तो नॉट का प्रयोग करना हो, तो हम पहली सहायक क्रिया के बाद किसका प्रयोग कर देते हैं? नॉट का। मित्रों ये बात आप लोगों को जरूर ध्यान है, कुछ बच्चे यही गलती कर देते हैं। क्या हो गया मित्रों? रितेश हैड नॉट बीन। खेलना का हो जाएगा मित्रों प्लेइंग, आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा मित्रों? प्लेइंग। उसके बाद क्रिकेट, क्या हो जाएगा? प्लेइंग क्रिकेट। उसके बाद क्या है? सुबह से, तो हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। क्या हो जाएगा मित्रों? सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, फुल स्टॉप। सिंस मॉर्निंग के बाद फुल स्टॉप। अगला है मित्रों, क्या रितेश सुबह से क्रिकेट खेल रहा था? यानी अब ध्यान दीजिएगा मित्रों, क्या शब्द पहले आए चाहे अंत में, क्या शब्द पहले आए चाहे अंत में, हम सबसे पहले लिखते हैं मित्रों सहायक क्रिया। तो इस वाक्य की सहायक क्रिया 2 है, एक हैड है, एक बीन है। तो मैं आप लोगों को बताया कि यदि वाक्य में 2 सहायक क्रियाएं हो तो जो वाक्य में पहली सहायक क्रिया जो होती है उसी को वाक्य के बाहर लिखी जाती है। तो मित्रों हो जाएगा हैड। क्या हो जाएगा मित्रों? हैड। उसके बाद हो जाएगा रितेश, हैड रितेश। फिर सब्जेक्ट लिखने के बाद यानी वर्ब के पहले ही हम उस जो दूसरी वाली सहायक क्रिया होता है उसका प्रयोग कर देते हैं। हैड रितेश बीन। खेलना का हो जाएगा मित्रों आईएनजी फॉर्म प्लेइंग। क्या हो जाएगा मित्रों? प्लेइंग। क्रिकेट का क्रिकेट। उसके बाद क्या बचा? सुबह से, तो हो जाएगा सिंस। क्या हो जाएगा मित्रों? सिंस मॉर्निंग। क्या हो जाएगा? सिंस मॉर्निंग। अब इसमें क्वेश्चन मार्क तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मित्रों, अब हम आगे देख लेते हैं। क्या है? क्या रितेश सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था? क्या रितेश सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था? तो ध्यान दीजिए मित्रों, क्या शब्द तो पहले आए चाहे अंत में, हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? सहायक क्रिया। तो हम लिख लेंगे सहायक क्रिया हैड। उसके बाद लिख लेंगे रितेश। क्या लिख लेंगे मित्रों? रितेश।
अब आ गया नहीं, नहीं आ गया तो मित्रों हम लिख लेंगे नॉट, और दूसरी जो हमारी सहायक क्रिया बची थी वो क्या बची थी, बीन। उसके बाद खेलना का जो आईएनजी फॉर्म है वो हो जाएगा प्लेइंग, क्या हो जाएगा, प्लेइंग। बचा क्रिकेट, तो क्रिकेट ऐसे हम लिख लेंगे मित्रों, क्या लिख लेंगे, क्रिकेट। अब क्या बचा सुबह से, तो सुबह निश्चित है इसलिए हम क्या लगा देंगे, सिंस, लगा दिया सिंस मॉर्निंग, हो गया सिंस मॉर्निंग। इसमें क्वेश्चन मार्क, तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क। अगला है मित्रों, रितेश सुबह से क्रिकेट कहां खेल रहा था। अब ध्यान दीजिएगा मित्रों कि इसमें क्या गया है, प्रश्नवाचक शब्द, यानी क्वेश्चन वर्ड, क्यू डब्ल्यू आ गया, प्रश्नवाचक शब्द आ गया है। तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, तो कहां की अंग्रेजी हो जाएगी मित्रों, वेयर, क्या हो जाएगा, वेयर। सहायक क्रिया हमारी जो पहली है वो हो जाएगा हेड, हो गया वेयर हेड। उसके बाद रितेश, वेयर हेड रितेश, हो जाएगा वेयर हेड रितेश। अब एक सहायक क्रिया हमारी क्या बची मित्रों, बीन बची, क्या बची, बीन। उसके बाद एक खेलना का जो आईएनजी फॉर्म होता है मित्रों हो जाता है प्लेइंग, हो गया प्लेइंग। और क्रिकेट ऐसे लिख लेंगे, यानी प्लेइंग क्रिकेट ना, अब हो गया प्लेइंग क्रिकेट। और कब से, सुबह से, तो हो जाएगा सिंस मॉर्निंग, क्या हो जाएगा मित्रों, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। इसमें क्वेश्चन मार्क, तो इसमें, तो मित्रों मॉर्निंग यहां नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहां लिख देता हूं, हो गया सिंस मॉर्निंग। इसमें क्वेश्चन मार्क, तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क। अगला है मित्रों, रितेश सुबह से क्रिकेट कहां नहीं खेल रहा था, तो कहां की अंग्रेजी हो जाएगा मित्रों, वेयर, जो हमारी सहायक क्रिया है वो हो जाएगी हेड। उसके बाद रितेश, क्या लिख लेंगे, रितेश, ठीक, हो गया वेयर हेड रितेश। नहीं आ गया तो मित्रों लिख लेंगे हम नॉट। उसके बाद सहायक क्रिया लिख लेंगे बीन, क्या लिख लेंगे, बीन। फिर खेलना का जो आईएनजी फॉर्म होता है वो हो जाता है मित्रों प्लेइंग, क्या हो जाता है मित्रों, प्लेइंग। उसके बाद प्लेइंग के बाद हम क्या लिख लेंगे, क्रिकेट, क्या लिख लेंगे, क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, ठीक। अब क्या बचा, सुबह से, तो सुबह से निश्चित रूप से लगा लेंगे सिंस। उसके बाद क्या लगा देंगे, मॉर्निंग, क्या लगा देंगे मित्रों, मॉर्निंग। एक बात ध्यान रहे, इसमें क्वेश्चन मार्क, तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क। तो आशा करता हूं मित्रों आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया है। अगर समझ में आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने मित्रों के पास शेयर करिए। नमस्कार, जय हिंद।